गुड इवनिंग एवरीवन। शायद आपको हमारे चेहरों से थकावट नज़र आती होगी, कितने हम लोग थके हुए हैं। हमने आपको बताना था कि अगस्टिन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलें आज उसके बारे में भी बताते हैं। आज सुबह भी बिज़ी थे, काम पर था मैं, और मारिया भी बिज़ी थी। बच्चों का ख्याल रखना, देखना, खाना पकाना और सब कुछ। आज थोड़ा हमने कहा कि आपको अपनी बैल्कनी से थोड़ा ब्लॉग करके दिखाते और बताते क्या हो। अगर थोड़ी सी आवाज़ें आए गाड़ियों की तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि रीज़न यहाँ है। हम लोग जो है बैठे हुए अपनी बैल्कनी में, अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर मैं नहीं कर रही, बकास कर रही। तो मारिया आपको बताएगी कि क्या हुआ अगस्टिन के साथ। हाँ भाई, ये बड़ा स्पेशल मैसेज है जो मैं देना चाहती हूँ तमाम पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कि अगस्टिन अगर स्पेशल नीड्स के साथ है तो ये ना समझे कि ये हादसा सिर्फ उसके साथ ही हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक इतना नेचुरल चीज़ हुई है कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो सकती है। फ्राइडे की सुबह जो है नॉर्मल रूटीन, अगस्टिन उठा है। वैसे वो एक रात पहले जो है सोया नहीं था, क्योंकि उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो कभी नहीं सोता, तो वो नहीं सोया। और फ्राइडे की मॉर्निंग जो है अगस्टिन अपने नॉर्मल रूटीन पे उठा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम सब उठ चुके थे। हम लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हम सब उठे हुए थे और एकदम से जो है चीख की आवाज़ आई है और चीज़ें गिरने की आवाज़ आई है। तो एकदम से हमने रश किया कि क्या हुआ। तो हम भागे हैं अपने कमरे से और आके देखा तो अगस्टिन ज़मीन पे गिर चुका था। अब वो कैसे गिरा हमें नहीं मालूम, स्लिप हुआ, उसे चक्कर आए, क्या हुआ हमें नहीं मालूम। लेकिन आपको दिखाएगा, वकास दिखाते हैं थोड़ा सा कि जो चीज़ें वहाँ से गिरी थी, या हमें शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का कि सारी चीज़ें वहाँ पे कांच की हैं। उसमें से एक भी चीज़ जो है अगर वो गिरी तो वो टूटी नहीं। अगर वो टूट जाती तो शायद इससे वर्स हो सकता था, इसलिए उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। लेकिन ये है कि जब मैं आई हूँ और जब मैंने अगस्टिन को देखा तो अगस्टिन जो है वो राइट साइड पे, ये भी शुक्र है कि वो राइट साइड पे गिरा हुआ था, मगर उसे फिट्स हो रहे थे और सीवियर किस्म के उसे फिट्स हो रहे थे, क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं था। ब्रीदिंग उसकी बहुत लाइट थी। और ये है कि थोड़ी बहुत उस वक्त जो समझ आई, और ये है कि मुझे एक बात की समझ आई, मारिया रिलैक्स रहो, पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना। तो उस रिलैक्सेशन में, या पैनिक तो हो रहा था, लेकिन वकास ने एक जॉब संभाली कि एम्बुलेंस और हेल्प के लिए भागे। बेटा जो है माँ को फ़ौरन आ गया, उसने हेल्प की मेरी, क्योंकि हम अगस्टिन को सीधा नहीं कर सकते थे। उस वक्त उसे फिट्स हो रहे थे, बॉडी बहुत स्टिफ थी, और जब बॉडी बहुत स्टिफ हो तो आप लिम्स को जो है सीधा करने की कभी कोशिश ना करें, उसमें बच्चे को फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। खैर ये सब कुछ हुआ, फिट्स हो रहे थे। विदिन हाफ एन आवर एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में अगस्टिन को डाला, और ये शुक्र है कि उसे स्टेबल होते होते तकरीबन कितने 7 बजे हादसा हुआ है, 8 बजे एम्बुलेंस आई है। जब तक एम्बुलेंस आई है अगस्टिन किसी हद तक स्टेबल हो चुका था, क्योंकि मैं उसे CPR दे चुकी थी। तो क्योंकि उसकी ब्रीदिंग नहीं थी तो मैंने उसे CPR दिया। और CPR प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके यंग बहन भाई माँ बाप सीख लें ये चीज़ें, क्योंकि ये डिपेंड ना करें। वो एक एक सेकेंड जो है ना, वो आपके बच्चे की लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, किसी की लाइफ के लिए भी। तो मुझे ये मैसेज देना था, बहुत सही तरीके से पेरेंट्स तक पहुंचाना था, कि शायद हमें लगे कि अच्छा बच्चा गिर गया है, कोई बात नहीं, उसे भी रेस्ट करने दो। प्लीज़, आपको नहीं पता, अगस्टिन को तो सर पे चोट लगी, लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं थी, बज़ाहिर कोई चोट नहीं थी,
तो मुझे ज़्यादा हुआ कि इसे फिट्स क्यों हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का भी एम्बुलेंस में एक की परमिशन। हाँ जी, एक की परमिशन थी जी। हम लोगों ने अपने जो है प्रोटोकॉल फॉलो करने, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, और जगह भी थी, ये बैठ के चली गई, और मैंने जैसे कार बुक करवाई और सीधा कार में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन हॉस्पिटल का भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एनी हाउ, वो बोलते जिसको रब रखे उसको कुछ भी नहीं हो सकता। तो खुदा ने इसको ज़िंदगी देनी थी अगस्टिन को, जो कि दी, और इसको बचाया, शुक्र है। हम लोग सुबह से शाम रात सुबह 8 बजे से रात 9 8 बजे जो है अगस्टिन का सीटी स्कैन हुआ। बिल्कुल उधर, लेकिन उस वक्त तक अगस्टिन स्टेबल हो चुका था, और उसके सारे जो वाइटल्स थे वो नॉर्मल थे। सो उसका सिचुएशन, पल्स, हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल था। तो इसलिए मुझे इतना कंसर्न नहीं था, बल्कि मैं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। आप समझते हो कि शायद अवेयरनेस लोगों में यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो ठीक होगा, सब कुछ मैनेज होगा, ऐसा नहीं है। बहुत दुख हुआ जब ये इमरजेंसी में गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती रही कि मेरा बेटा जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ है। मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को स्पेशल नीड्स समझ के छोड़ ना दें। जहाँ लड़ने की ज़रूरत है वहाँ लड़ें, ठीक है। हम बड़े तमीज़ के दायरे में रह के भी अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो मैंने बड़े तरीके से उनको कहा, और मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में जाने की, मैं गई। और एंड में जब पूरा दिन वेट करने के बाद 8 साढ़े 7 बजे तक यस, जो है स्कैन नहीं हुआ था, तो फिर हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। बहरहाल वो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि इसके जो भी टेस्ट थे वो सारे ठीक थे। आज जो है जब 8 बजे सीटी स्कैन उन्होंने किया अगस्टिन का, तो क्लियर था, कोई ब्लीडिंग, इंटरनल कोई इंजरी नहीं थी, तो हम रिलैक्स थे। अच्छा, ये बात भी हमें हॉस्पिटल ने नहीं बताई, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इसमें 2-4 बातें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट, ठीक है, कि स्पेशल नीड के साथ है बच्चा, इसलिए चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दें या वो हल्के में बोल नहीं नहीं लेने। सकते, या तो अगस्टिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो खुद से अपने लिए सब कुछ करता है, वॉशरूम वगैरह वो खुद जाता है, वो इनसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि मुझे वॉशरूम लेकर जाए। तो मैंने इनसे कहा कि इसे वॉशरूम सुबह से नहीं गया। बहुत अफसोस हुआ कि सुबह 8 बजे से वो बच्चा गया। और प्लस, सॉरी मैम काट रहा हूँ, हमारी स्टोरी थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि ऐसे मसले भी आपको देखने पड़ जा हम सकते हैं। हॉस्पिटल के नाम नहीं ले सकते क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते Different हैं। है, किसी के बहुत अच्छे, उसी हॉस्पिटल में हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, हमारा बेटा वहाँ पैदा हुआ, बिल्कुल। तो लेकिन ये एक हादसा था जो, अगर आपके पास कोई ऐसा हो जो इस कंडीशन में हो, जो अपने लिए मदद खुद ना मांग सके, तो आपको उसकी आवाज़ बननी होती है, और थोड़ी बहुत स्टडी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए ज़रूर करें। और साथ साथ शुक्रगुजार हैं हम अपने जो यहाँ दोस्त हैं उन सब के लिए भी। अगर उनका नाम ले तो एक लंबी लिस्ट है, तो हम और सबका हमारे थैंक यू बोलना चाहते हैं। दोस्त भाई, यहाँ पर भाई, बिल्कुल मतलब वो हमारी एक बहुत स्पेशल फैमिली है, जिन्होंने, जब हम हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने पीछे हमारे बच्चों का भी ख्याल रखा। क्योंकि मैंने पैसे वगैरह कुछ भी कैरी ही नहीं किए थे, बस हम लोग ऐसे था जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैं गेट पे जाते हुए मुझसे पूछ रहा आपने पैसे उठाए, मैंने कहा नहीं यार मैं वापस, कहता वापस मत जाओ, ये लो मुझसे पैसे ले लो, बाद में फिर देख लेंगे जो भी जैसे भी, अगर आपको और पैसों की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। हमने पेमेंट कर दी सारी। तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा उनको भी बहुत बरकत दे, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छे दोस्त होना एक ब्लेसिंग होती है आपकी ज़िंदगी में। और आपकी फैमिली जो है सिर्फ वो ही नहीं होती है,
ठीक है, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिस घर में आप अपने माँ बाप बहन भाई, यही सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है। ठीक है, जिस तरह लोग आगे आए और जिस तरह उन्होंने हेल्प की एम्बुलेंस में से नर्सेस को घर तक लेकर आना, ठीक है, उसे एम्बुलेंस में लिटाना लेके जाना, एक फैमिली ऑटोमेटिकली बन गई। शुक्र है हमारे रब का कि अगस्टिन जो है उसे एपिलेप्सी नहीं है, खुदावंद उसे बचा के रखे, उसे एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी जिसको आप मिर्गी कहते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। Bye. See you next video. Next video. Subscribe Subscribe me. and share. YouTube share. YouTube share. Okay. Thank you. Hey. Bye.